So we have started the unit number 6 and we are in the position to complete unit number 6. So today we will see the so this part we have already finished, this part is also done. Okay, today we will see the Foster-Seeley discriminator. Okay, so what is the Foster-Seeley discriminator is similar to the balanced slope detector, but there are some कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस. ओके, तो ये जो फॉस्टर-सीले डिस्क्रिमिनेटर है ये सेम ही है एज कम्पेयर टू व्हाट आवर बैलेंस स्लोप डिटेक्टर, बट देर आर सम कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस. At the resonant frequency of the tuned secondary circuit, the secondary voltage V1 and V2 are out of phase, whereas the voltage V3 is quadrature phase with V1 and V2. The resultant of V1, V2 and V3 is calculated by vector addition and it is as shown in the phasor diagram. तो V1 और V2 आउट ऑफ फेज है, देख सकते हो आप डायग्राम में. एट रेजोनेंस, अबव रेजोनेंस, 3 डायग्राम निकाली है. तो एट रेजोनेंस, अबव रेजोनेंस, बिलो रेजोनेंस. तो ये तीनों डायग्राम में क्या है, V1 and V2 आउट ऑफ फेज, वेयर एज V3 इज द 90 डिग्री क्वाड्रेचर यानी 90 डिग्री. तो रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, वेक्टर एडिशन. ओके, सो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन द अप्लाइड इनपुट वोल्टेज इज आइदर हायर और लोअर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंडरी सर्किट, द फेज पोजिशन ऑफ V1 and V2 related to will differ from 90 degree. The result of this situation is that resonance the resultant voltage V13 and V23 are equal in amplitude, but at frequency below resonant frequency the amplitude of one of these voltage is decreased while the another voltage is decreased. This situation, thus a voltage V13 and V23 developed at output discriminator produces equivalent variation with respect to frequency. Okay, तो ये फॉस्टर-सीले डिस्क्रिमिनेटर है आपके सामने, ये डायग्राम है उसका कि सो व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज. आउटपुट वोल्टेज इज रिजल्टेंट ऑफ V13 and V23. दिस इज द आउटपुट वोल्टेज. अबव रेजोनेंस क्या होगा, थोड़ा सा टिल्ट होगा, और बिलो रेजोनेंस क्या होगा, फिर से थोड़ा सा टिल्ट होगा. एट रेजोनेंस एग्जैक्ट होगा फिर वोल्टेज V13 and V23, दे आर इक्वल इन एम्पलीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन और अपोजिट इन फेज. सो दिस इज द फॉस्टर-सीले डिस्क्रिमिनेटर विच इज़ बेस्ड ऑन द फेज शिफ्ट डिस्क्रिमिनेटर. करेक्ट है ना. RLC नेटवर्क है, यहाँ पे देख सकते हो आप. R1 है, कैपेसिटर है, और RFC है. RFC यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल. कॉइल यानी क्या होता है, कॉइल यानी नथिंग बट द इंडक्टर. सो V13, V23 एंड सो एट रेजोनेंस, अबव रेजोनेंस, बिलो रेजोनेंस. इसीलिए फॉस्टर-सीले डिस्क्रिमिनेटर पढ़ने के लिए यानी सीखने के लिए हमने पहले क्या देखा था, RLC फेज शिफ्ट और RLC फेज शिफ्ट डिस्क्रिमिनेटर प्रीवियस लेक्चर्स में. ये वाला फेज शिफ्ट डिस्क्रिमिनेटर, क्योंकि फॉस्टर-सीले में इसका ही यूज़ होता है, इसीलिए हमने वही देखा है फिर से. तो अब आगे बढ़ते हैं हम. देन द रेडियो डिटेक्टर to overcome the amplitude voltage distortion, the resulting output voltage, the limiting circuit is necessary. These modifications are done in a circuit known as the radio detector. Circuit is similar to the phase discriminator. There are only two differences. Diode D2 is connected with reverse polarity. Method of taking output voltage V out. तो रेशियो डिटेक्टर और फॉस्टर-सीले डिस्क्रिमिनेटर इसका जो सेम ही डायग्राम है, आप कंपेयर करके देख लेना एक बार. तो इसमें डिफरेंस क्या है, D1 और D2 सेम डायरेक्शन में कनेक्ट थे. कहाँ पे, फेज शिफ्ट डिस्क्रिमिनेटर पे, फॉस्टर-सीले में. लेकिन यहाँ पे D2 की जो डायरेक्शन है वो क्या कर दी है, रिवर्स कर दी है. बाद में आउटपुट वोल्टेज लेने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो चेंज कर दिया है रेडियो डिटेक्टर में.
अब आउटपुट वोल्टेज हम R1 R2 के अक्रॉस नहीं रहते हैं, R1 R2 इनका सीरीज कॉम्बिनेशन है और L3 आउटपुट वहाँ पे लेते हैं. So what is the working? Primary and secondary circuit are tuned to the carrier frequency. The coupling capacitor is almost at input signal frequency. The output voltage is developed by diode D1 and D2 are frequency dependent. The capacitor C is selected to be a large value and hence it holds the charging voltage across L2. Any amplitude variation due to the noise or other interference causes very small effect on capacitor and thus voltage across it remains constant for a long time. जो कैपेसिटर है उसका जो वोल्टेज है वो नॉइज़ वोल्टेज जो है उसका उस पर it will cause very less effect on the capacitors. Okay, capacitor voltage across R1 and R2 and C3 and C2 are held to this value. The output voltage is not affected by the amplitude variation. The output voltage is not affected by the amplitude variation in the signal. The limiter circuit is not required. So सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ये सर्किट का, इसको लिमिटर सर्किट नहीं चाहिए, जो प्रीवियस केस में क्या था, रिक्वायर्ड था. At carrier frequency both diodes conducts equally, therefore the voltage across C3 and C4 are equal as in the same way. Voltage across R1 and R2 is same. This makes output terminal equipotential and thus output voltage is 0. ओके, कैरियर फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए हमें, इसीलिए वहाँ पे आउटपुट वोल्टेज 0 आया है. समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट आपको? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो. कैरियर फ्रीक्वेंसी पे कितना आउटपुट चाहिए? कैरियर फ्रीक्वेंसी पे 0 आउटपुट चाहिए. क्यों? क्योंकि कैरियर फ्रीक्वेंसी का कुछ काम नहीं है. हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग द कंसेप्ट ऑफ रेडियो डिटेक्टर. डिटेक्टर यानी डीमॉड्यूलेटर का काम क्या है? कैरियर को निकाल देना. तो ये पहले ही हो गया, फिर ये कैरियर का आउटपुट जो है वो 0 हो गया. इनपुट फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. अब ये कौन सी सिचुएशन है? ये ऐसी सिचुएशन है, केस नंबर 2, कि जहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी डेविएशन है. फ्रीक्वेंसी डेविएशन है यानी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या चेंज होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल. यानी समझो 100 हर्ट्ज़ है फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की, अब वो कितना हो गया समझो 105 हर्ट्ज़. तो ये डेविएशन डिटेक्ट करना चाहिए, यही मॉड्यूलेशन है, उसको हमें, अब यही हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल था. तो हम आगे देखते हैं. तो रेडियो इनपुट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. हियर D2 कंडक्ट्स मोर देन D1, दस V4 इंक्रीज्ड एंड V3 डिक्रीज्ड. तो V4 वोल्टेज इंक्रीज होता है और V3 डिक्रीज होता है, बट इन सच अ वे दैट द आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट. एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द इनपुट फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर exactly opposite operation of the above, V3 increases, V4 decreases, but output